नोटबंदी से पहले जाइए आप, क्या कांग्रेस के टाइम पे पाकिस्तान रोजीना आतंकवाद होता था हमारे यहाँ? दूसरा नंबर पे आतंकवाद नहीं है हमारे यहाँ, जो बम ब्लास्ट होते थे कभी जयपुर में हुए कभी दिल्ली हुए। मोदी जी की गवर्नमेंट आई तब उसके बाद एक भी बम ब्लास्ट हुआ है? बता दीजिए आप कहाँ हुआ है? मेहनत करने वाले के लिए रोजगार है, जो हरामखोर होगा उसके लिए रोजगार कहाँ है? जापान गए थे मोदी जी, टेबल पे बैठे हुए थे, जो बाइडेन है जो प्रेसिडेंट है, पीछे से आके कंधे पे हाथ रखने, क्या किसी और प्रधानमंत्री के रखा है? आज एक अलग छवि है हमारी, गले मिलना यानी कि जरूरत बन चुके हैं हम विदेशों की, और खासकर अमेरिका की तो हम फैक्ट जरूरत है। इसी को लोग बोलते हैं ये अंधभक्ति है, मोदी भक्ति। ये चूतियां हैं लोग, जो है अंधभक्ति नहीं, ये राष्ट्रभक्ति है। अमेरिका के लोग क्या अमेरिका के लिए नहीं जीते हैं? वो हम अपने देश के लिए जिएंगे और देश की बात करेंगे हिंदुस्तान की हम। यही तो एक जुनून होता है राष्ट्रभक्ति का। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। केजरीवाल मिल रहे हैं अखिलेश से हो या फिर नीतीश से हो या फिर अभी रिसेंटली मिल के आए, और बीजेपी के लिए प्लानिंग तैयार कर रही है विपक्ष की, मजबूत विपक्ष। कल तक तो केजरीवाल जी कुछ दिन पहले कहते थे, बोले नीतीश कुमार बेईमान है, भ्रष्ट है। आज भ्रष्टों के साथ में चाय क्यों पी रहे हो? जिसका मतलब तुम भी भ्रष्ट हो। खुद केजरीवाल भ्रष्ट है। नीतीश जी को कहते थे ये खुद भ्रष्ट है, बेईमान है। तो भ्रष्टों की टोली में बैठोगे तो भ्रष्ट ही आदमी बैठेगा। तो फाइनल क्या समझा जाए अगर इस सरकार के कामकाज की? देखिए, विपक्ष एक सवाल करता है, सोशल मीडिया में होती है, मोदी जी के काम बता दीजिए। वो कहते हैं 5 काम गिना दीजिए कि उनके जो काम हो जिससे लगे कि हाँ काम हुआ है। सबसे पहला, जो आज पाकिस्तान की जो कंडीशन है ना, नंबर 1 नोटबंदी की देन है, जो आज पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, भिखारी है। कैसे आ गए? ये दो, जब नोटबंदी से पहले जाइए आप, क्या कांग्रेस के टाइम पे पाकिस्तान रोजीना आतंकवाद होता था हमारे यहाँ? दूसरा नंबर पे आतंकवाद नहीं है हमारे यहाँ, जो बम ब्लास्ट होते थे कभी जयपुर में हुए कभी दिल्ली हुए। मोदी जी की गवर्नमेंट आई तब उसके बाद एक भी बम ब्लास्ट हुआ है? बता दीजिए आप कहाँ हुआ है? वो तो कहते हैं 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला अभी तक। ऐसा तो कुछ नहीं है। हम भी देखो बचपन से युवा स्थिति में आए, खूब रोजगार है, मेहनत करने वाले के लिए रोजगार है, जो हरामखोर होगा उसके लिए रोजगार कहाँ है? 4 काम और दूसरा काम नोटबंदी हुई, पाकिस्तान की स्थिति खराब हुई। तीसरा काम, आज जो विदेशों में हमारी छवि है, आप अभी मैं जापान गए थे मोदी जी, टेबल पे बैठे हुए थे, जो बाइडेन है जो प्रेसिडेंट है, पीछे से आके कंधे पे हाथ रखने, क्या किसी और प्रधानमंत्री के रखा है? आज एक अलग छवि है हमारी, गले मिलना यानी कि जरूरत बन चुके हैं हम विदेशों की, और खासकर अमेरिका की तो हम फैक्ट जरूरत है। ये बात आप कह रहे हैं, इसी को लोग बोलते हैं ये अंधभक्ति है, मोदी भक्ति। ये चूतियां हैं लोग, जो है अंधभक्ति नहीं, ये राष्ट्रभक्ति है। हिंदू भक्ति। अमेरिका के लोग क्या अमेरिका के लिए नहीं जीते हैं? वो तो हम अपने देश के लिए जिएंगे और देश की बात करेंगे हिंदुस्तान की हम। यही तो एक जुनून होता है राष्ट्रभक्ति का। तीसरा नहीं, चौथा काम, जो एक क्राइम था देश के अंदर, पहले क्राइम बहुत था, अब नहीं है ऐसा कुछ भी। आप रात में कहीं डोलिए, कुछ नहीं है, मजे से डोल सकता आदमी। और शिक्षा इतनी सुधर चुकी है, पहले की अपेक्षा बहुत सुधर चुकी है शिक्षा में क्या सुधार हुआ है भाई साहब? बहुत सुधार हो गया। आज आप एक चीज़ बताइए, पहले इंसान जाता था यहाँ से विदेश जाता था और पढ़ने के बाद में भी कुछ नहीं था। अब नौकरियाँ भी मिल रही हैं, सारी चीज़ें। मेरे साथ के 2 बंदे हैं, फौज में अभी भर्ती हुए हैं, बिंदास हैं। वो बताते हैं, जब भी आते हैं छुट्टी पे मेरे साथ रहते हैं, 2-2 3-3 दिन साथ में रहते हैं, बताते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे गोली चलाने के लिए CO से ऑर्डर लेना पड़ता था। बोले आज की डेट में अगर सामने से गोली चलती है तो हज़ारों गोली चलाते हैं ताबड़तोड़, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में जाइए, 370 हटाने के बाद में क्या स्थिति नहीं सुधरी? कभी हम गए भी नहीं जम्मू कश्मीर, है ना। आज कंडीशन में बहुत अलग है, बहुत अलग। वो आने वाले समय में सुधरेगी। इन्होंने G20 सम्मेलन करा के सबसे बड़ा तो ये पाकिस्तान और चाइना के मुँह पे तमाचा मारा है, वर्ल्ड को दिखाया है हम भी कुछ हैं। ये काम नहीं है तो क्या? अच्छा चलिए, आपने काम गिना दिया। 100 में से कितने % मोदी सरकार? अभी 98%। अभी है ना, इन्होंने एक अभियान चलाया है, मिस कॉल वाला सिस्टम। रिजल्ट देखना, 2024 भी सामने नहीं है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। 23 तो आधी निकल गई, आधी ख़त्म होने वाली है। 24 आएगी, आप भी दोबारा मिलना हमसे, आप भी यहीं मिलाएंगे और हम भी यहीं मिलाएंगे। 2024 में शायद कहीं 300 से ऊपर सीट नहीं चली जाए इनकी, बीजेपी की। ये भी हो सकता है। पब्लिक है, जुनून है पब्लिक के अंदर। कर्नाटक के चुनाव से कोई रिजल्ट हासिल नहीं होगा। कर्नाटक का एक लोकल चुनाव था, वहाँ का मुख्यमंत्री बेस का चुनाव होता है कर्नाटक।
वहाँ पर डेटा की बात की जाए तो 2011 का डेटा दिखाया गया था, बताया गया था 80% हिंदू हैं। उसके बावजूद उसका जो रिजल्ट आया वो अलग आया। देखो, कर्नाटक की राजनीति एक अलग है। एक प्रदेश को लेके आप राजनीति तय नहीं कर सकते हो प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए। तमाम प्रदेश हैं, यूपी है, बिहार है, बंगाल है, सारे प्रदेश हैं। तो ये तो 24 के चुनाव में अलग ही रिजल्ट होगा, देखना आप भी। मतलब आप ये कह रहे हैं बहुमत के साथ बीजेपी फिर से आएगी? बिल्कुल, तीसरी बार पूर्ण बहुमत से। आखिरी सवाल जाते जाते आपको, बागेश्वर बाबा जो हैं वो ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो वो हिंदू राष्ट्र पर आप लोग की क्या राय है? ये अच्छी बात कह रहे हैं बागेश्वर अगर वाले देखो, क्या कर रहे हैं? मैंने आज भी अगर मैं देख रहा था, यूट्यूब पे ही देख रहा था, वो ये नहीं कहते कि मुसलमान हटाओ, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्या मुसलमान नहीं रहेगा इसमें? क्या सिख नहीं रहेगा? कौन नहीं रहेगा? सभी रहेंगे। क्या वो क्या कि मैं हिंदू हो जाएंगे, मुसलमान ही रहेंगे? वो कभी हिंदू तो हो नहीं सकते। हिंदू राष्ट्र होना भी चाहिए, अच्छी बात है। क्या पहचान है बताइए? वो ये कहते हैं कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो एक देश धर्म के नाम पे बटा, तो हमें भी अब उसी वक्त ये करना चाहिए। हम तो बहुत लेट हो गए जो अब मांग रहे हैं। राइट बात है ये तो। अगर हमारा देश उस समय अगर बटा ना जात धर्म में, तो ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। दिन तो कांग्रेस की मतलब आप बागेश्वर बाबा सरकार के सहमत नहीं? बिल्कुल सहमत हैं हम। बिल्कुल सहमत है, उनकी बात से बिल्कुल सहमत। अच्छा, 100% में आपने 98 कहा, 98 2% कहाँ कमी? 2% जो कमी ना, हमारे बहुत से अभी हिंदू जो सनातन है वो जगह नहीं है, इसलिए 2% में मैंने उनको छोड़ा है। जैसे बहुत से बग रहे हैं ना, सपा के पीछे, बसपा के पीछे, कांग्रेस के पीछे, ये कौन से ये सोए हुए हिंदू हैं, ये अभी जगह नहीं है। जब जग जाएंगे तो फिर हम 101% हो जाएंगे। अच्छा, आप कितने पॉइंट देंगे? 100 नहीं, 100 में 98% ही देंगे। राइट बात है ये। हम अखिलेश जी की आलोचना नहीं करते, बढ़िया है, अच्छे हैं, मुख्यमंत्री लायक अच्छे दावेदार हैं। मगर एक चीज़ बताइए, क्या मुसलमान है यूपी के अंदर? हिंदू नहीं है? तुम फोकट की राजनीति करोगे तो यही रिजल्ट होगा, तुम सत्ता में कहाँ बैठोगे फिर? आप भी जो हिंदुत्व की बात राजनीति करो, राष्ट्र हिंदुओं के लिए सोचो, तो फिर सत्ता में तुम भी टिकोगे। क्या पब्लिक ने इनको वोट नहीं दिया था? क्या मुख्यमंत्री नहीं रहे जी? रामचरितमानस पे इन्हीं के नेता ने विवाद उठाया। देखो, अगर रामचरितमानस पे इन्हीं के नेताओं ने अगर विवाद उठाया तो फैक्ट नहीं, वो चूतियापना है, बेकार की बातें करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है जी। जब एक चीज़ बताइए, तुलसीदास जी या फिर वाल्मीकि जी ने जो भी चीज़ लिखी है, तो विद्वान थे वो, उन्होंने कुछ चीज़ सोच समझ के ही लिखी होगी। वाल्मीकि जी जो राम जी के जीवन में क्या घटना घटने वाली है उसको, यानी जो घटती थी उसको पहले लिखते थे। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बताया तो वाक्य कर दिया उन्होंने। तो ये तो पुराना है। अगर आज की डेट में मैं किसी चीज़ पे आलोचना करूं तो गलत है ये तो वेद पुराण हमारे पहले से ही हैं। ये तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो ये स्थानीय लोग थे मथुरा वृंदावन के, इनकी ये राय थी। इनका कहना था कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी फिर सत्ता में आएंगे और वो साबित करेंगे। उनका कहने का मतलब है कि हिंदुओं को एकता दिखानी होगी और एकता के साथ ही परिणाम बदल पाएगा। तो बने रहिए TCL न्यूज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए हर ताज़ा खबरें। हम अपडेट के साथ, ओपिनियन पोल के साथ आपके पास हाजिर होंगे।